हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो अपन देख रहे थे सार्थक फैक्ट्स महलों के। ठीक है, महल के देख लिए थे। अब अपन देखते हैं छतरियां। ठीक है, महल देख लिए, हवेलियां, महल, छतरियां, उसके बाद हवेलियां। ठीक है, अपन ने इससे पहले देखे थे महल, है ना। इससे पहले अपन ने देखे महल सबसे पहले, है ना। सबसे पहले महल देखे, ये महलों के देखे थे अपन ने पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, अब अपन देख रहे हैं छतरियों के। ठीक है, और इसके बाद अपन देखेंगे हवेलियों के, ये है। ठीक है, फिर एक अपन देखेंगे इसी में बावड़ी और लास्ट मजार। ठीक है ना, मजार पे फाइल खत्म हो जाएगी, पेज 4। ठीक है, मजार, बावड़ी, हवेली, और अभी अपन देख रहे हैं छतरिया। तो छतरियों से चालू करते हैं पहले अपन। ओके, ये छतरी सार्थक फैक्ट्स। ठीक है वही डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे अपन। छतरी अलवर, सबसे पहले मूसी महारानी की प्रसिद्ध 80 खंभों की छतरी अलवर में स्थित है। ठीक है ना, इसमें 3 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। एक तो मूसी महारानी की छतरी कहाँ है? अलवर। दूसरा 80 खंभों की छतरी कहाँ है? अलवर। तीसरा जो अपन अलवर में छतरी पाते हैं वो कौन सी है? 80 खंभों की है, 84 खंभों की है। तो इस लाइन के अंदर 3 क्वेश्चन छुपे हुए हैं, ऐसे अपन को ध्यान में रखना है। ठीक है ना, कई बार यूं पूछ लेते हैं 80 खंभों की छतरी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन है, या यूं पूछ लेते हैं निम्न में से कौन सा कथन सही है कि अलवर में 80 खंभों की छतरी है, वो मूसी रानी की छतरी है, उसके निर्माता विनय सिंह है। ऐसे तो तीनों सत्य कथन नहीं, ऐसे ध्यान देना अपन को, इंटर रिलेटेड। अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह की पासवान मूसी रानी की ये छतरी का निर्माण महाराजा विनय सिंह ने करवाया था, और मैंने बताया था कि इनके दत्तक पुत्र थे। ये तो बख्तावर सिंह, ठीक है, ये मूसी रानी माइनस, ठीक है, इन दोनों की क्या दत्तक संतान थे। दत्तक संतान कौन? अपने विनय सिंह। ठीक है ना, ये दत्तक संतान। तो विनय सिंह ने अपनी दत्तक मां महारानी मूसी के सम्मान में इस छतरी का निर्माण कराया था, जिसको अपन 80 खंभों की छतरी बोलते हैं। फोटो दिखाई थी मैंने अपन ने जब आप छतरियां देखी थी उसमें। ठीक है, ये तो निर्माता कौन? महाराजा विनय सिंह, और वो बख्तावर सिंह और मूसी रानी के दत्तक पुत्र थे। और बख्तावर सिंह याद है, कल जब अपन महलों के क्वेश्चन देख रहे थे तब मैंने बताया था कि लसवाड़ी की लड़ाई में इन्होंने भाग लिया था, मराठों के विरुद्ध हुई लसवाड़ी की लड़ाई, उसमें महाराजा बख्तावर सिंह थे। कल देखा था अपन ने, ये देखो महलों का। प्रताप सिंह ने रोका 1740 की बात था। बख्तावर सिंह लसवाड़ी की लड़ाई 1791। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये लसवाड़ी की लड़ाई, मॉडर्न राजस्थान पढ़ेंगे उसमें आएगा। ठीक है, तो बख्तावर सिंह। फिर मूसी रानी की छतरी जो है वो अपन देखते हैं, ये 2 मंजिला छतरी है। पहली मंजिल लाल पत्थरों से, और दूसरी मंजिल जो है, मतलब ग्राउंड फ्लोर जो है वो लाल पत्थर से, और जो पहली मंजिल अपन देखते हैं वो संगमरमर से, व्हाइट संगमरमर से। ऐसे है। ठीक है, तो ध्यान देना, ये बहुत आता है 80 खंभों, 80 और 84। तो ऐसे तो याद कैसे रहेगा? ऐसे 80 कली का लहंगा है ना, 80 ऐसे 80, और ऐसे ही क्या है? अलवर है। ठीक है, और फिर जो 84 बच जाएगी वो बूंदी के अंदर है। बूंदी में है कहाँ आ रहा है जबरदस्ती मत घुसाओ। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन है वही, मूसी महारानी की छतरी कहाँ? अलवर में। ठीक है, वो कितने खंभों की? वो 80 खंभों की है। निर्माता विनय सिंह। ठीक है ना, निर्माता विनय सिंह, ये। ठीक है, 1813 के अंदर निर्माण हुआ है। ठीक है, ये है अपने 80 खंभों की छतरी। 1815 में हुआ है, सॉरी, 1815 में हुआ है निर्माण, 1815 में। ठीक है, 13 में नहीं, 15 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन बीकानेर। बीकानेर का क्या क्वेश्चन है? बीकानेर का क्वेश्चन, देवी कुंड की छतरियां। देवी कुंड की छतरियां बीकानेर के राजाओं की याद में निर्मित है। मतलब देवी कुंड जो है वो बीकानेर के शासकों का क्या है? शाही शमशान है। तो मैंने 7 शाही शमशान बताए थे आपको। ठीक है ना, जैसे अपन ये राजस्थान का यू मैप जैसे देखें। ठीक है ना, तो सबसे पहले जैसे अपन जयपुर देखें। ठीक है, तो जयपुर में हो गया गेटोर। फिर अपन उदयपुर देखें, उदयपुर में हो गया आहड़। ठीक है, फिर अपन जोधपुर देखें, जोधपुर में हो गया अपने मंडोर एंड मेहरानगढ़ MM। ठीक है, फिर अपन जैसलमेर इधर देखें, भाई मारवाड़ के 3 बाग, मंडोर, ये जैसलमेर, जोधपुर हो गया जैसलमेर, जैसलमेर था बड़ा बाग BB। ठीक है, फिर बीकानेर के अंदर अपन देखें तो बीकानेर में करणी माता अपन देखते तो देवी कुंड BK। ठीक है, 5 होगी ना, 1 2 और ये 3, 1 2 3, 5 होगी। फिर 2 बचे अपने हाड़ौती के अंदर, बूंदी इज शारबाग और केसर बाग, और नीचे कोटा भी शारबाग, और अपने छत्र विलास। तो टोटल 7 अपन ने शाही शमशान ऐसे देखे, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसमें से इन शाही शमशानों में से ये एक पूछा गया है, देवी कुंड की छतरियां। सेनोटॉप्स ऑफ देवी कुंड आर दी रॉयल सेनोटॉप्स ऑफ बीकानेर फैमिली। ठीक है ना, ऐसे याद रखना देवी। और तो याद कैसे रहेगा? देवी करणी माता अपन बीकानेर में पढ़ा अपन ने, देशनोक। ठीक है, ऐसे है, इजी है, कोई खास नहीं, टिपिकल है, मतलब टिपिकल नहीं, इजी है।
84 खंभ, फिर आगे नेक्स्ट बूंदी, 84 खंभों की छतरी के बारे में निम्न कथन मतलब निम्न तथ्य सही है कि बूंदी के शासक अनिरुद्ध सिंह हाड़ा ने अपने धाय भाई देवा की स्मृति में निर्माण करवाया था इसका, ठीक है ना। और ये देवपुरा गांव मतलब कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुरा गांव में ये स्थित है और निर्माण हुआ 1682 में। भाई 1682 से अनिरुद्ध सिंह हाड़ा का काल चालू हो जाता है, शासन काल, तो अगले साल अपने धाय भाई की स्मृति में बनाया, ठीक है। तो इसमें 3-4 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। क्या, एक तो 84 खंभों की छतरी है कहाँ, जी बूंदी में हो गया, बूंदी के देवपुरा गांव में, ठीक है। देवपुरा गांव में कौन सी छतरी है, अपने 84 खंभों की छतरी, ठीक है। निर्माता कौन है, अनिरुद्ध सिंह हाड़ा, ठीक है, हाड़ा शासक अनिरुद्ध सिंह हाड़ा। फिर किस अनिरुद्ध सिंह हाड़ा ने जो निर्माण कराया किसके लिए करवाया, अपने धाई भाई देवा के लिए करवाया, ठीक है। ऐसे ध्यान रखना है क्वेश्चन, ठीक है, देवा धाई भाई, ठीक है, स्टेप ब्रदर देवा के लिए, ठीक है। 1683 के अंदर इसका निर्माण हुआ, ठीक है। तो ये जैसा जैसा अपन ने 80 खंभों की छतरी में देखा है, कहाँ है, अलवर में, वैसी 84 कहाँ है, अपने देवपुरा बूंदी, ठीक है। 80 खंभों का निर्माता विनय सिंह, यहाँ 84 खंभों का निर्माता अपने अनिरुद्ध सिंह। विनय सिंह ने किसके लिए कराया, मूसी रानी के लिए कराया। ऐसे ही अनिरुद्ध सिंह ने किसके लिए करवाया, अपने धाई भाई देवा के लिए करवाया। ऐसे ही बिल्कुल क्लियर रखो इन दोनों के बारे में चीजें, जो जो है चीजें सेगमेंट्स दोनों के बारे में अपन को जानना है कि इन बिंदुओं को अपन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। कहाँ है, निर्माता कौन है, किसने करवाया, किसके लिए निर्माण करवाया, ऐसे कौन किसने करवाया और किसके लिए कराया, कहाँ है, किस कौन निर्माता है और किसके लिए निर्माण कराया, प्रयोजन क्या था, ये चीजें ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। फिर एक लगा देते हैं, शारबाग बूंदी में स्थित है। क्या है शारबाग, है शारबाग या केसरबाग बूंदी में, जो हड़ौती शासक हैं उनके शाही शमशान, या उनके राज परिवार की अपन छतरियां देखते हैं, शाही शमशान है, रॉयल सेनेट ऑफ बूंदी। अभी 7 बताए थे उसमें आया था बूंदी, तो वापस रिवीजन कर लो। जयपुर इज गठोड़, उदयपुर इज आहड़, जोधपुर इज मंडोर या अपने जसवंतड़ा, जैसलमेर इज बड़ा बाग, बीकानेर इज देवीकुंड, बूंदी इज शारबाग या केसरबाग एंड कोटा इज शारबाग और शारबाग या छत्रविलास। बार बार रिवीजन करो तभी याद होगा। आप सोचो एक बार में याद हो जाएगा, नो। 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी एक अपन देखते हैं, तो भीलवाड़ा में जगन्नाथ, ये जगन कर लेना है ना, जगन्नाथ कछवा भारमल के पुत्र थे, ठीक है, भारमल के पुत्र थे। और जो अपन भगवान दास देखते हैं, है ना, उनके ये भाई थे, भारमल के पुत्र और भगवान दास के भाई। तो भगवान दास और जगन्नाथ दोनों भाई भाई। जैसे राज मंदिर के सामने जो रोड देखते हो ना, स्टेज सर्किल से जो 5 बजे तक रोड आती है, उसको भगवान दास रोड बोलते हैं, ये वो भगवान दास, ठीक है ना। तो जगन्नाथ कछवा भारमल के पुत्र थे और भगवान दास के भाई, मतलब भारमल के 2 पुत्र हो गए, जगन्नाथ कछवा और भारमल, ऐसे भारमल के 2 जगन्नाथ कछवा और भगवान आपने भगवान दास, है ना। भारमल मतलब पहले मैंने बताया भाई, ये भारमल, ठीक है ना। फिर इनके पुत्र हो गए, एक तो जगन्नाथ, फिर हो गए एक हो गए अपने भगवंत दास, ठीक है ना। और पुत्री थी हरकाबाई, जिसका विवाह अकबर के साथ हुआ। भगवंत दास के पुत्र थे अपने मिर्जा राजा मान सिंह, ठीक है ना। ये मान सिंह पुत्र थे, मानबाई पुत्री थी, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गए जगन्नाथ कछवा। इनकी भीलवाड़ा में छतरी है जो 32 खंभों की छतरी है। फिर एक 32 खंभों की छतरी अपन रणथंभौर दुर्ग में भी पाते हैं, जिसके निर्माता तो कौन है, हमीर चौहान। हमीर सिसोदिया नहीं, हमीर सिसोदिया मेवाड़ में वो अलग है, विषम घाटी पंचानन और ये हमीर देव चौहान ये रणथंभौर में अलग है। 1301 में जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ, ठीक है, ये ठीक है। तो हमीर देव चौहान ने करवाया था अपने पिता जेत्र सिंह के 32 साल के सुशासन की याद में, ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना है। और तीसरी जो 32 खंभों की छतरी है, वो सूर्य कंवर की छतरी देखते हैं अपन जोधपुर के अंदर। तो ऐसे 32 खंभों की टोटल 3 हो गए। कहा, एक तो अपने सबसे पहले पूर्व से पश्चिम चलते हैं, एक रणथंभौर, एक भीलवाड़ा और एक जोधपुर। भीलवाड़ा के अंदर अपन एक देखते हैं जोध सिंह की छतरी, है ना, मतलब राजा जोध सिंह की छतरी, ये बदनौर भीलवाड़ा में। कई बार वैसे भी क्वेश्चन आता है कि बदनौर कहाँ है, तो कहाँ है बदनौर, अपने भीलवाड़ा याद रखना। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन, अब आ गए अपन चित्तौड़ में छतरियों में। क्या, संत रैदास की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है, मतलब मीरा मंदिर के सामने ही है, ठीक है। और ये संत रैदास पादुकाएं हैं छतरी के रूप, छतरी में पादुकाएं हैं, पद चिन्ह है रैदास के, ठीक है ना। और ये अपने मीरा जी के गुरु थे, वैष्णव संत, ठीक है। फिर चित्तौड़ में अपन क्या देखते हैं, वैसे निर्गुण भक्ति में आते हैं वैसे तो, लेकिन चूंकि कृष्ण भक्ति की तरफ झुकाव था मीरा का, तो इसलिए वैष्णव संत में। मीरा मंदिर के सामने स्थित छतरी किसकी है, संत रविदास की है। रविदास या रैदार एक ही है, चर्मकार थे, ठीक है। फिर डोसा में देखते हैं अपन बंजारे की छतरी, तो यूं याद रख लो, बंजारे को पसंद था डोसा, तो बंजारे की छतरी का है डोसा के अंदर। डोसा
का दुर्ग जैसे अपन ने देखा ही है, आपने देखा छाजली की आकृति में, सूप की आकृति में, जैसे अपन ने देखा दूसरा दुर्ग, ठीक है ना, ऐसे। फिर नेक्स्ट धौलपुर आ गया। धौलपुर में क्या, निहाल टावर धौलपुर में स्थित है और ये घंटाघर है। तो मैंने बताया था कि एशिया का सबसे बड़ा घंटाघर ही अपने धौलपुर है। धौलपुर में निहाल टावर, हुनहुंकार नोक देखी थी अपन ने, ऐसे। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। फिर आगे अपन झुंझुनू। झुंझुनू शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी कौन सी है, अपने राम गोपाल पोदार की छतरी है, ठीक है, रामगढ़ सीकर के अंदर है। तो छतरियों में अपन ने देखा ही था राम गोपाल की छतरी रामगढ़ सीकर के अंदर, ठीक है। जयपुर में अपन क्या देखते हैं, गैटोर की छतरियां, ठीक है ना, गैटोर गयों की ठोर गैटोर, ये शाही शमशान है कछवा शासकों का। आमेर का कछवा, आमेर का शमशान राज परिवार संबंधित है। रानी की छतरियां भी अपने देखी थी जलमहल के पास में, जयपुर कछवा रानियों की। जोधपुर में क्या देखते हैं अपन, जसवंत थड़ा, मारवाड़ का शमशान है, जैसे अभी मैंने बताया। निर्माता जसवंत सिंह द्वितीय है ना, जसवंत सिंह प्रथम द्वितीय याद रखो। जसवंत सिंह प्रथम वो जमरूद के युद्ध वाले हैं, जिनकी मृत्यु के बाद फिर दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध मारवाड़ स्वतंत्रता संग्राम चालू हुआ, ठीक है। और जसवंत सिंह द्वितीय है ना, जसवंत सिंह द्वितीय की याद में उनके पुत्र सरदार सिंह के द्वारा निर्माण किया गया था अपने जसवंत थड़ा का। तो नाम ही आ रहा है जसवंत, तो जसवंत, ये जसवंत चलेगा, उनके ठोर है यहाँ पे। तो ये जसवंत सिंह की याद में उनके पुत्र सरदार सिंह द्वारा निर्माण कराया गया था। तो जसवंत थड़ा नाम ही आ रहा है, तो जसवंत सिंह द्वितीय की याद में किसने, उनके पुत्र सरदार सिंह ने। जैसे अपन ने देखा था 32 खंभों की छतरी रणथंभौर में हमीर देव चौहान द्वारा बनाई गई अपने पिता जेठ सिंह की याद में। तो ये पिता पुत्र का जो संबंध है ये दो जगह आता है, रणथंभौर पिता इज जेठ सिंह, पुत्र इज हमीर। जसवंत थड़ा पिता इज जसवंत सिंह द्वितीय एंड पुत्र इज सरदार सिंह। मत लिख लो साइड में, याद रखो इसको। जसवंत थड़ा क्या, राजस्थान का ताजमहल है, राजस्थान का दूसरा ताजमहल राय मलोत्कल्ला का थड़ा अपने सिवाना बाड़मेर, ठीक है। फिर एक अपन देखते हैं कागा की छतरियां, ये जोधपुर में मैंने बताया था आपको। मंडोर उद्यान व छतरियां अजीत सिंह के द्वारा निर्माण है, वह उनके पुत्र अभय सिंह के द्वारा निर्माण किया मंडोर की छतरियां, ठीक है। फिर मंडोर में अपन ने देखा था थम्बिया, थम्बा एंड थम्बिया, याद है ना, थम्बा एंड थम्बिया देखा था। तो एक थम्बा महल तो अपन देखा था मंडोर में अजीत सिंह, एक थम्बिया देखा था अपन ने डूंगरपुर में, ठीक है, ऐसे। फिर ब्राह्मण देव, ये कहाँ आ गए अपन, हाँ। या फिर गोराधाय की छतरी अपन अजीत सिंह के काल की है, अजीत सिंह निर्माता है। गोराधाय की छतरी धायमाती गोराधाय अजीत सिंह, ठीक है ना, 1711 में निर्माण है। ब्राह्मण देवता की छतरी अपन देखते हैं मंडोर में, ठीक है। फिर दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ, उज्जैन मध्य प्रदेश में, तो थोड़ा अलग है, ध्यान रखना अपन को। उज्जैन मध्य प्रदेश है ना, शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन महाकाल मंदिर, ठीक है ना। ब्राह्मण देवता की मैंने बताया मंडोर, गोराधाय की छतरी अपने अजीत सिंह निर्माता, ठीक है। मंडोर में मंडोर उद्यान अजीत सिंह के द्वारा निर्मित। कागा की छतरियां जोधपुर, ठीक है ना, ऐसे ध्यान देना अपन को ये सारा, ठीक है। तो ये छतरियां वैसे अपन ने सारी देख रखी है, बस क्वेश्चन के रूप में अपन देख रहे हैं, है ना। झुंझुनू में अपन ने बताया शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी अपने रामगोपाल पोदार की छतरी। तो आपको याद है शेखावटी में और मैंने छतरियां बताई थी अपने सीकर के अंदर ही, रामगढ़ के अंदर, जैसे मैंने बताया था कि आपको ये रामगोपाल पोदार को देखा। फिर बैजनाथ रुइया की थी, है कि नहीं, बैजनाथ रुइया की भी अपने रामगढ़ सीकर में थी। फिर और जो सीकर में देखी थी बियानी सोमानी, है ना, बियानी सोमानी। फिर अपन ने देखी थी रुइया, पोदार, केडिया, गनेडिया, राठी, पंसारी, जालान, गोयंका। तो ये सारी अपन ने कहा देखी थी छतरियां, ये सीकर में देखी अपन ने, ठीक है। ओके, फिर आगे चले अपन दुर्गादास राठौड़ आगे। फिर अपन कोटा में देखते हैं। कोटा में क्या, छत्रविलास, है ना, छत्रविलास कोटा का शाही शमशान है ना। छत्रविलास शारबाग या छत्रविलास, शारबाग तो दोनों में कॉमन है, बूंदी एंड कोटा, है ना। लेकिन बूंदी में जो अलग है दैट इज केसरी विलास, एंड कोटा में जो अलग है वो छत्रविलास, है ना। तो देखो रहे आप, छत्रियों के अंदर सब ज्यादा क्वेश्चन आए हैं शाही शमशान के, तो याद रखो मैप के ऊपर। फिर करौली में देखते हैं अपन गोपाल सिंह, है ना, ये भगत गोपाल सिंह की छतरी लंगूरिया वीर, ठीक है ना। करौली त्रिकुट पर्वत के ऊपर मंदिर, करौली माता कैला देवी। प्रतापगढ़ के अंदर अपन देखते हैं वीरों का स्मारक स्तंभ भड़ूचला नामक स्थान है, प्रतापगढ़ के अंदर है भड़ूचला, वीरों का स्मारक भड़ूचला प्रतापगढ़, है ना, जो कि 33वां जिला बना था 2008 के अंदर। और अब तो टोटल कितने जिले हो गए, 50। तो 19 मैंने आपको क्लू याद कराया ही बिल्कुल, है ना, उसको याद रखो, बार बार रिविजन करो उन 19 जिलों का। क्या क्या, बादशाह को फंसा खैनी की डीडी, है ना, बगस में बग ऐसे, और फिर प्लस जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम, जोधपुर पूर्व, जोधपुर ऐसे आपको, ठीक है। पूरा बार बार रिविजन करो, बादशाह को फंसा, है ना, खैनी के डीडी बगस में, याद हो जाएगा। और बा से क्या है, शुरुआत चालू हो रही बालोत्रा से, है ना, वो विधायक जिसने फिर नंगे पांव 1 साल से घूम रहे और फिर चांदी की जूतियां पहनाई उनको, है कि नहीं है, ऐसे बालोत्रा, दूदू, शाहपुरा,
है कि नहीं है? तो ऐसे उसका रिवीजन करो, जितनी बार रिवीजन करो कोटपुतली बैरोड, है ना? तो एक बार रिवीजन करो, सारी चीजें याद हो जाएंगी। अभी टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए नहीं कर रहे उसको। फिर पाली देख रहे अपन, रामगोपाल पालीवाल की छतरी, रामगोपाल पोदार देखा, रामगढ़ सीकर, और रामगोपाल पालीवाल पाली का नाम ही पालीवाल ब्राह्मणों के पीछे पड़ा है, पालीवाल ब्राह्मण ऐसे। फिर सवाई माधोपुर में अपन देख रहे हैं 32 खंभों की छतरी भी आई। रणथंभौर में निर्माण पिता जैत सिंह के 32 वर्ष के सुशासन काल की याद में उनके पुत्र हमीर देव चौहान, है ना, इसको पूरा हमीर देव चौहान लिखा करो ऐसे, नहीं तो हमीर लिखोगे तो कंफ्यूजन होगा। सिसोदिया से विषम घाटी पंचानन मेवाड़, हमीर देव चौहान, है ना, वही 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, और उस समय यहाँ के शासक थे हमीर देव चौहान। रानी कौन? रंग देवी, नेतृत्व हुआ जौहर, ठीक है ना, ये हो गया। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी की 1301 में तो अपने हमीर देव चौहान, फिर रंग देवी रानी और देवल दे पद्मला तालाब में जल जौहर पुत्री, है ना, देवल दे। फिर 32 खंभों की एक छतरी अपन देखते हैं जगन्नाथ कछुआ, ठीक है ना, जो कि भारमल के क्या थे? पुत्र थे, भगवान दास के भाई थे, ठीक है। 32 खंभों की छतरी, और ये जगन्नाथ कछुआ ही वो शासक थे जिसके नेतृत्व में मेवाड़ पे अंतिम मुगल आक्रमण हुआ था 1585 में, है ना। 1585 के अंदर 1576 में प्रताप के साथ हो गया हल्दी घाटी की, लेकिन कोई निर्णायक युद्ध नहीं हुआ वो। तो 1585 के अंदर अंतिम मेवाड़ अभियान हुआ था मुगलों का अंतिम मेवाड़ अभियान, ये जगन्नाथ कछुआ के नेतृत्व में, ठीक है ना। तो ये इनकी यहाँ मृत्यु हो गई थी अपने मांडलगढ़ भीलवाड़ा, वहां इनकी छतरी यही है। फिर सीकर में अपन देखते हैं रामगोपाल पोदार की छतरी, रामगढ़ सीकर के अंदर, है ना, अभी ऊपर भी आई थी। रामगोपाल पालीवाल की छतरी, पालीवाल, है ना, तो रामगोपाल पालीवाल पाली के अंदर है, रामगोपाल पोदार रामगढ़ सीकर में। फिर सीकर में अपन और देखते हैं पंसारी हवेली, है ना, श्री माधोपुर सीकर में है। बताया था केडिया, गनेडिया, रुइया, राठी, पंसारी, है कि नहीं, ऐसे बिहानी, सोमानी, ये कहाँ है? अपने सीकर। तो छतरियों वाला एक बार शेखावटी में जो है उसको और रिवीजन करो अच्छे से। तो ये अपन ने छतरियों के सार्थक फैक्ट्स देखे, तुलनात्मक रूप से आपने देखा तो पाया कि एक तो 80-84 ज्यादा है, दूसरा साई शमशान ज्यादा है, और शेखावटी की जो हवेलियां अपन ने देखी वो ज्यादा है, उनको देखो, ठीक है, ऐसे है। तो ये छतरियों वाला सार्थक फैक्ट्स था। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, महल देख लिया, छतरियां देख लिया, अब अपन देखेंगे हवेलियों से संबंधित। तो कुछ हवेलियों से ऊपर भी आ गए थे, अब हवेलियों के अपन डेडिकेटेड देखते हैं यहाँ हवेली के। ओके, आओ अपन देखते हैं हवेलियों के, है ना, हवेलियों के सार्थक फैक्ट्स। सबसे पहले अपन देख रहे हैं रामपुरिया की हवेली, बीकानेर में रामपुरिया। तो अपन देखा था आरबीडी, रामपुरिया बचावत डागा की हवेली कहाँ? आपने बीकानेर में। नेक्स्ट देख रहे रामपुरिया बचावतों गुलेच्छा, है ना, गुलेच्छा से गोलछा। फिर सेठिया की हवेली कहाँ? आपने बीकानेर में। चूरू में देखते हैं अपन राजस्थान में दानचंद चोपड़ा, डीसीसी मैंने बताया था दानचंद चोपड़ा, और एक आरएनजी बताई थी रामनाथ गोयनका, ठीक है ना, इनकी कहा आपने चूरू के अंदर है, सुजानगढ़ चूरू। सुजानगढ़ को भी जिला बनाने की बात थी लेकिन नहीं बना, वेजिटेशन चल रहा है, ठीक है ना। ऐसे दानचंद चोपड़ा और रामनाथ गोयनका अपने चूरू, ये जोधपुर लिखा हुआ है ना। नेक्स्ट जोधपुर लालचंद डाडा की हवेली, है ना, डड्डा है डाडा, है ना, दोनों मिलते हैं। तो ये कहा आपने जोधपुर, फलोदी जोधपुर के अंदर, ठीक है, नया जिला बन चुका है, ठीक है। अब तो फलोदी, और फलोदी उस क्लू में देखोगे तो कहाँ है अपने फलोदी, उस जैसे देखोगे ना तो बादशाह को फंसा, है ना, बादशाह को फंसा, तो फैसे फलोदी है, और सा से उसके अंदर सांचोर है, फलोदी सांचोर। बादशाह है ना, बादशाह क्या है अपने बालोतरा, बाई से बालोतरा, दै से दूदू, सा से सापुरा, कोट से कोटपुतली, बैरोड, कोट बैरोड, फिर बादशाह को फंसा, फैसे फलोदी है, और सा से सांचोर है, ऐसे, ठीक है ना, ये है। तो फलोदी नया जिला, ठीक है। तो लालचंद डाडा की हवेली अपने जोधपुर में। जैसलमेर में देख रहे हैं अपन, तो जैसलमेर में पहले आपको बता दूं जो अपन ने देखा था क्लू था, दैट इज एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम। एन इज नथमल की हवेली, पी इज पटवो की हवेली, एस इज सालम सिंह की हवेली। एन जो था नथमल, उसका निर्माण हुआ 84 के अंदर। पी से पटवो की हवेली, निर्माण वर्ष 1805। एस है सालिम सिंह की हवेली, निर्माण वर्ष था 1815, ठीक है। पी से 5 हो गया, ये एस बन रहा है 15 हो गया, और ये डबल एन ये लाइन आ रही है तो ये 888 हो गया 84, ठीक है। फिर 4 भी बन रहा है, ऐसे देखो ये 4 ऐसे लिखते हैं रोमन में, जोड़ दोगे ऐसे, ऐसे विजुअलाइज करना पड़ता है चीजों को थोड़ा। पी से पटवो, पी से 5 आ रहा है, ये 5 आ गया, फिर आप लोग 5 तो उसमें भी आ रहा है, लेकिन ये देखो ये एस बन रहा है, ये 5 तो 5 बनी है ना इसमें, इधर ये 4 बन रहा है तो 84, ऐसे विजुअलाइज करना पड़ता है, ठीक है, तब जाके दिमाग में बैठती हूँ। और मैंने तो 2003-4 की बता रहा हूँ, 2002-3 में पढ़ी थी, अभी तक भी याद है, देख लो ऐसे एनपीएस न्यू याद रखो, ठीक है। तो ये हो गया, है ना। तो ये अब इसमें कहते हैं एन नथमल की हवेली है, तो नथमल मेहता प्रधानमंत्री, ठीक है।
एस पी से देख लें, पी से गुमानचंद पटवा ने अपने 5 बेटों के लिए बनाई 1805 के अंदर, व्यापारी थे गुमानचंद पटवा। और सालिम सिंह मेहता ये भी प्रधानमंत्री थे। तो एन प्रधानमंत्री नथमल, एस प्रधानमंत्री, सालिम सिंह की हवेली। ठीक है, सबसे भव्य वो सालिम सिंह की हवेली है, ऊंची मैंने बताया था। देखिए कंगूरों के लिए फेमस है, भूतल जो मोती महल के रूप में जाना जाता है। इन तीनों में जो सबसे भव्य है वो अपने सालिम सिंह की हवेली, सबसे ऊंची भी सालिम सिंह की है ऐसे। और जैसलमेर की हवेलियां किसके लिए जानी जाती है? अपने पत्थर की जालियों के लिए। जबकि अपन भोपालगढ़ खेतड़ी में देखते कोई जाली ही नहीं खिड़की में, उसमें तो सन्नाटा, भैया आर पार निकल जाओ इधर से, बुलबुलैया लखनऊ की, और इसमें जाली है पत्थर की, है ना। तो जैसलमेर को बोलते हैं हवेलियों की नगरी। जैसे बावड़ियों की नगरी इज बूंदी, वैसे ही अपने हवेलियों की नगरी इज जैसलमेर। जैसलमेर में सालिम सिंह की हवेली, वो ये लास्ट वाला है, जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर के प्रधानमंत्री सालिम सिंह, है ना, सालिम सिंह मेहता है, पूरा लिख लो, ने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? लो सर 1815 में करवाया था, हमसे और ले लो सूचना आप। इस हवेली में को मोती महल भी कहते हैं, भूतल जो है ना उसको मोती महल कहते हैं, है ना। सालिम सिंह सबसे ऊंची है, भव्य है। पटवों की हवेली जैसलमेर में स्थित है, देखा बी 1805 लिख लो, गुमानचंद पटवा। जैसलमेर में पटवों की हवेली पत्थर की जालियों के लिए, ये ध्यान रखो, ये लोहे की जालियां नहीं है, यहाँ पे पत्थर की जालियां की गई कटाई के लिए प्रसिद्ध है। फिर है नथमल की हवेली, कहाँ है? तो क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रखा था? क्योंकि उसमें ऑप्शन में जैसलमेर नहीं था, इसलिए तो डिलीट हुआ क्वेश्चन, है ना। बाकी तो नथमल पी से अपन ने पढ़ाई है, एनपीएस, नथमल, पटवा और सालिम सिंह। तो नथमल पूछ रहा है भाई जैसलमेर में, और ये और जान लो सर आप हमारी तरफ से 1884 में इसका निर्माण हुआ था और नथमल मेहता प्रधानमंत्री थे, ये भी जान लो हमसे सर आप। अब तो मेरे स्टूडेंट पूछो मत। फिर कोटा में अपन देखते हैं झाला जालिम सिंह, है ना। झाला जालिम सिंह की हवेली कोटा में स्थित है और ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कोटा में। वैसे तो अपन देखते हैं भित्ति चित्रों के लिए सबसे ज्यादा फेमस है वो बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में स्थित क्या? रंगशाला। और निर्माता कौन? साला में आते हैं अपन क्या लेके? उम्मीद लेके, उम्मीद सिंह। ठीक है, बाकी कोटा में झाला जालिम सिंह की हवेली है, वो जानी जाती है भित्ति चित्रों की। भाई तारागढ़ तो बूंदी में ही रह गया ना अपने, भूत प्रेतों वाला, ऐसे, है ना। बाकी फिर हवेली के अंदर जैसे अपन ने अभी सीकर में ऊपर पढ़ लिया था, ठीक है, यहाँ पे आया था ना सीकर पंचारी की हवेली सीकर, तो ये हवेली वाला ये इसमें लिख लेना सीकर में, है ना, वहां जुड़ गया गलती से। तो सीकर में बाकी केड़िया, गनेड़िया, पंचारी, रुइया, बिहानी, सोमानी सारी देखे अपन ने। तो हवेलियों में कंपेटिवली छोटा है। सबसे बड़ा तो देखो दुर्गों में, दुर्गों के बाद सबसे बड़ा आया महल, महल के बाद सेकंड बड़ा आया हवेली, वो सॉरी छतरी, महल के बाद छतरी देख रहे। फिर उससे कम क्वेश्चन अपने हवेलियों में, ठीक है, फिर उससे कम अपने बावड़ियों में। तो एक ही पेज में आ गई हवेली, बावड़ी और मजार, एक ही पेज में आ गए लास्ट में, है ना। और तीसरे के अंदर अपने देखा था छतरियां, ये तीसरे में छतरियां ऐसे, और पहले दो के अंदर महल है। ठीक है, तो अपन बावड़ियां और देख लेते हैं, स्टेप वेल्स। आओ सबसे पहले अपन देखते हैं स्टेप वेल्स में बावड़ियां, ठीक है। अलवर, स्टेप वेल्स, बावड़ी एक ही चीज होती है, बावड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप वेल्स। अलवर, निमराना अलवर में है 9 मंजिला बावड़ी, इसको टोडरमल की बावड़ी भी बोलते हैं। टोडरमल वही अकबर के राजस्व मंत्री 9 रत्नों में एक, और अपने टोडरमल बादशाह की होली टोडरमल, एक दिन का बादशाह ये टोडरमल ही बीरबल नृत्य ऐसे। तो और इन्होंने चलाया आईने देसाला, जिसको देख के फिर आगे अंग्रेजों ने स्थायी बंदोबस्त बनाया था, वो ये राजा टोडरमल ही है, अकबर के वित्त मंत्री। ठीक है, निमराना अलवर में 9 मंजिला बावड़ी। बूंदी, बूंदी को अपन क्या बोलते हैं? बावड़ियों की नगरी। जैसे हवेलियों की नगरी है जैसलमेर, वैसे ही बावड़ियों की नगरी है बूंदी। सबसे प्रसिद्ध कौन सी बावड़ी है जो है? सिरमौर है जो बावड़ियों में, वो कौन है? रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी। ठीक है, और ये रानी किसकी थी? अपने अनिरुद्ध सिंह की रानी थी। ठीक है, और अनिरुद्ध सिंह की नाथावत रानी, ठीक है, जयपुर में देखते चौमुखी की तरफ अपने नाथावत रानी, वहां की नाथावत रानी। और इसका नाम क्या था? लार्ड कंवर। मैंने नाम बताया था आपको, लार्ड कंवर, लार्ड कंवर, ठीक है ना, लार्ड कंवर, ये अपने नाथावत रानी। ठीक है, तो अनिरुद्ध सिंह हाड़ा ने अपने दाहे भाई के लिए तो निर्माण कराया था किसका? 84 खंभों की छतरी का। और अपनी रानी नाथावत रानी की, लार्ड कंवर के लिए निर्माण कराया किसका? अपने बावड़ी का। ठीक है, जिसको अपन रानी की बावड़ी बोलते हैं, रानी की बावड़ी। ठीक है, ये पूछते हैं क्वेश्चन बहुत आता है, रानी की बावड़ी कहाँ है? झाला रानी की बावड़ी तो अपन ने कुंभलगढ़ के अंदर देखी है, और ये रानी की बावड़ी पूछा वैसे, रानी की बावड़ी तो कहाँ? बूंदी। ठीक है, अनिरुद्ध सिंह की रानी। फिर दौसा के अंदर अपन देखते हैं आभानेरी दौसा में स्थित प्राचीन बावड़ी चांद बावड़ी, है ना, राजा चांद द्वारा निर्मित गुजर प्रतिहार अपन जैसे देखते हैं कि नाम से जानी जाती है। पूरा मैंने आपको दिखाया था सारा स्टेप, सारी 13 मंजिले। ठीक है, फिर दौसा आभानेरी पर्यटन स्थल 8वीं शताब्दी गुजर प्रतिहार के मंदिर के कारण प्रसिद्ध है। ठीक है, ऐसे मैं बताता हूँ। और मंदिर जैसे मैंने आपको बताया था,
ठीक है। एक तो हर्षद माता और एक हर्षनाथ। तो हर्षद माता तो हो गया अपने दौसा और हर्षनाथ हो गया अपने सीकर, है ना। हर्षद दौसा है, हर्षनाथ सीकर है। ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, चांद बावड़ी आबनेरी दौसा में स्थित है, 8वीं शताब्दी की गुजर प्रति आ रही राजचांद। डूंगरपुर में अपन क्या देखते हैं, डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी 1586 में रानी प्रिमल देवी ने बनवाई थी नौलखा बावड़ी। तो अपन ने देखा था नौलखा में 13 सेगमेंट आए थे, नौलखा बाग, भरतपुर नौलखा, दरवाजा, रणथंभौर नौलखा, दुर्ग, झालावाड़, देन नौलखा बुर्ज और अपने नौलखा बुर्ज आया था, और एक नौलखा भंडार चित्तौड़ में, नौलखा झालरा जोधपुर, नौलखा तीर्थ मंदिर और कुंड अपने पाली, नौलखा महल ये उदयपुर है, नौलखा बावड़ी ये अपने डूंगरपुर, ये वही है प्रिमल देवी। जयपुर में देखते हैं अपन पन्ना मीना की बावड़ी आमेर में, ठीक है ना। ऐसे हैं। तो ये अपने बावड़ी क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा फेमस है अपने रानी की बावड़ी, बूंदी, अनुरी सिंघाड़ा, रानी लाड़कवार। ओके। फिर इस सेगमेंट में लास्ट अपन देखते हैं अपन मजार। मजारों में किस किस के आते हैं देखते हैं। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। तो मैंने बताया था कि गौरी ने तराइन का युद्ध हुआ 1192 में, उसके बाद जीत लिया, जीत के फिर यहाँ पे अपन बाद में देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था। ठीक है, डिटेल में अपन ने देखा ही है। अजमेर में अपन देखते हैं नेक्स्ट जो है अब्दुल्ला खान का मकबरा। ठीक है, 16 खंभों का मकबरा है, अब्दुल्ला खान का मकबरा। ये अब्दुल्ला खान कौन थे, सैयद बंधुओं के पिता। तो अब्दुल्ला खान मतलब हुसैन अली खान, अब्दुल्ला खान, अब्दुल अली खान बुरहा, हुसैन अली खान, अब्दुल अली खान बुरहा, ये कौन थे, ये सैयद बंधु थे। ठीक है, सैयद ब्रदर्स, जो कि किंग मेकर्स कहलाते थे। ठीक है, तो परवर्ती जो मुगल शासक थे, औरंगजेब के बाद कौन अगला शासक बनेगा शुरू के अंदर, है ना। 3-4 जो मुगल शासकों में ये कौन डिसाइड करता था, सैयद बंधु डिसाइड करते थे। फिर इनकी हत्या करवा दी थी मराठाओं ने, ठीक है, पेशवा ने। ठीक है, तो ये सैयद बंधु थे, इनके पिता थे अब्दुल्ला खान, इनका मकबरा अपने अजमेर में 16 खंबा। डूंगरपुर में अपन देखते हैं मजार फकीरी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहा है, मजार फकीरी कहाँ है, डूंगरपुर में। ठीक है, फिर ये किसकी मजार है, सैयद फखरुद्दीन की मजार है। फकीर नाम आ रहा है, फकीर से फखरुद्दीन। ये कौन थे, ये दाऊजी बोहरा समाज के अपन एक प्रमुख व्यक्ति, एक पूजनीय व्यक्ति मानते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, और ये कहाँ है, अपने गलियाकोट डूंगरपुर में है। तो देखो गलियाकोट डूंगरपुर का जो एक कॉमन क्वेश्चन है ना, जो ज्यादातर स्टूडेंट जानता है, वो तो अपने दाऊजी बोहरा समाज है। लेकिन वो ये जो दाऊजी बोहरा है समाज है, तो इसमें पूजनीय व्यक्ति कौन है, वो पूजनीय व्यक्ति का नाम क्या है, अपने सैयद फखरुद्दीन, ये जो नाम आ रहा है। ठीक है ना, व्यक्ति का जो नाम है सैयद फखरुद्दीन, और इनकी मजार जो है वो मजार फकीरी है। और ये मजार कहाँ है, अपने गलियाकोट डूंगरपुर में। समाज देखो, स्थान का नाम तो गलियाकोट डूंगरपुर, समाज इज बोहरा समाज, है ना, दाऊजी बोहरा बोल दो। तो इसमें दाऊजी बोहरा समाज के जो पूजनीय व्यक्ति है वो कौन है, सैयद फखरुद्दीन। और मजार किस नाम से जाती है, सैयद फखरुद्दीन की मजार, तो उसको बोलते हैं अपन मजार फकीरी। ठीक है, ऐसे। गलियाकोट डूंगरपुर, जी डी, गलियाकोट डूंगरपुर याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गलियाकोट डूंगरपुर। गैप सागर भी डूंगरपुर में ही है। फिर झालावाड़ में अपन देखते हैं गागरोन में हमीदुद्दीन मीठे शाह मावली की मजार है, जिनको अपन मीठे शाह भी नाम से बोलते हैं। हमीदुद्दीन मीठे शाह बोल दो, चाहे हमीदुद्दीन चिश्ती बोल दो, बात एक ही है। ठीक है ना, मीठे मावली या मीठे शाह। ये हमीदुद्दीन नागौरी नहीं, वैसे ध्यान है, हमीदुद्दीन नागौरी इज नागौर। ठीक है, ऐसा है। फिर नेक्स्ट कोटा में देखते हैं अपन नहर खां की मीनार, कोटा। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन आ रहा है नहर खां की। नागौर में अपन देखते हैं अतरकीन का दरवाजा, है ना, अतरकीन का दरवाजा ये प्रवेश द्वार ही है। जो अपन हमीदुद्दीन नागौरी की जो दरगाह देखते हैं, उसका जो प्रवेश द्वार है उसको बोलते हैं अपन अतरकीन का दरवाजा। इल्तुतमिश ने निर्माण करवाया था अतरकीन का दरवाजा। ये पूछते हैं क्वेश्चन, अतरकीन का दरवाजा निम्न में से किस मजार या जो अपन मस्जिद देखते हैं, ये किस की मस्जिद का प्रवेश द्वार अतरकीन का दरवाजा है, तो हमीदुद्दीन नागौरी की मजार का। जैसे ख्वाजा गरीब नवाज जो हमने मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, उनका जो प्रवेश द्वार है उसको जन्नती दरवाजा बोलते हैं, जन्नती दरवाजा। समझ गए। ऐसे ही अपने मजारों में है, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मजार फकीरी है, सैयद फखरुद्दीन, दाऊजी बोहरा, गलियाकोट डूंगरपुर। फिर मीठे शाह हमीदुद्दीन चिश्ती भी बहुत आता क्वेश्चन, हमीदुद्दीन नागौरी और हमीदुद्दीन चिश्ती में कंफ्यूजन रहता है, तो आप ध्यान रखो। मैंने एक बार शुरू में जहां पढ़ाया था, शायद संतों में, है ना, संतों में वहां स्लिप टंग बोल गए थे कि हमीदुद्दीन चिश्ती और हमीदुद्दीन नागौरी एक ही है ना, एक नहीं, अलग अलग है। हमीदुद्दीन नागौरी नागौर, हमीदुद्दीन चिश्ती गागरोन दुर्ग, जलदुर्ग मतलब कौन सा, औदक या ध्यानवन, औदक, ध्यानवन नहीं। अब तो क्या कर रहे हो तुम सर, 5 मिनट बाद तो टॉपिक खत्म हो जाएगा, अभी भी औदक ध्यानवन में कंफ्यूज हो गए तो फिर क्या मतलब है ना। अवध,
औदक इज जल एंड ध्यानवाद इज मरुस्थल। ऐसे तो ऐसे करके ये सारा अपना आर्किटेक्ट वाला सेगमेंट खत्म होता है। इसके साथ ही ये सार्थक फैक्ट्स के साथ है ना। तो आर्किटेक्ट में देखो काफी कुछ था, दुर्ग थे, मंदिर थे। दुर्ग मंदिर तो देवताओं से आगे, लेकिन आर्किटेक्ट में आते हैं। मंदिर देखे, दुर्ग देखे, महल देखे, हवेलियां देखी, छतरियां देखी, पौड़ियां देखी, प्रताप देखी। कितनी चीजें देखी, एक साथ में तो बोल ही नहीं सकते। स्टूडेंट बोलता तो बहुत आसानी से है कि सर इतना टाइम हो गया, अब तो दुर्ग चल रहे हैं, बाकी अरे डेप्थ देखो, कराने में तो ये 3-4 क्लासों में हो जाते, करवाई है दुनिया ने, देख लो यूट्यूब पे पढ़े। लेकिन जो गहराई, जो समझ, जो ठहराव नहीं आता है ऐसे, बगैर समय लगता है ना। तो खैर कोई बात नहीं, अच्छी चीजों में समय लगता है। अब इसके बाद नेक्स्ट अपन जो टॉपिक देखेंगे वो है अपना चित्रकला, है ना। काफी इंटरेस्टिंग आएगा, ठीक है, करेंगे। कुछ छोटे छोटे टॉपिक ही बचे हैं, जैसे अपने चित्रकला है ना। चित्रकला के बाद जैसे संगीत आ जाएगा, संगीत, ड्रामा, म्यूजिक। फिर उसके बाद प्रथा है, पोशाक है और आभूषण, ये जनजाति है। छोटे छोटे हैं वो, मैं तो ऐसे लेके चल रहा हूँ बड़े से छोटों की तरफ। पहले बाउंसरों को झेलो साला, नहीं कर लेंगे, सारा कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखो धीरे धीरे चलते चलते यहां तक पहुंच गए, तो अब तो मंजिल पूरे होने में ज्यादा कुछ समय नहीं है ना। तो ऐसे इनका रिवीजन करो, बार बार छोड़ दो मेरे पे आप तो चीजों, आप तो जो करा रहा हूं उसको ध्यान दो, ठीक है। ओके बाय।